वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायक कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां राम राघव श्री राम राघव रक्ष मां चरण कमल गुरुदेव के संग वीर हनुमान हो सहायक देव सबो कर सकूं प्रभु गुण गान कर सकूं प्रभु गुण गान लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान होई सगुन मंगल सुभद करहि अक्षरागान सियावर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय छत्रपति हनुमान की जय सभापति तुलसीदास की जय स्थान देवता की जय ग्राम देवता की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय संत समाज की जय आयोजक परिवार की जय। संस्कार धानी पुण्य धरती ग्राम कोहका के जम्मो देवी देवता मल्ला नमन करत सबसे पहली हृदय ले आभारी हन श्री तुलसी के वाणी मानस परिवार हमर अग्रज मन के जिकर मया पीड़ित भरे नेवता पाके आप सबों के दर्शन करे के अवसर मिली। हृदय ले आभारी हन आप समस्त ग्रामवासी के संगे संग दान दाता मन के जिकर दान के बदौलत ये मंच थे श्रोता समाज में बैठे मोर जम्मो माता बहनी हो जीवन के अनुभव बटैया संत जन विप्रजन गुरुजन ज्ञान मंचला संचालित रहिया आदरणीय उद्घोषक भाई जी और जेकर मार्गदर्शन में कार्यक्रम संचालित है पूज्य आदरणीय महाराज जी आप सबों के श्री चरण में मोर मयारू मानस परिवार ग्राम गुदगुदा जिला धमतरी के जम्मो संगवारी मंडहर ले सादर प्रणाम है। अब एक दिवसीय मानस गान के पावन बेला में एक संस्कार के भी कार्यक्रम आप सबके बीच जोड़े गए हैं। आज हमार आए दिन युवा पीढ़ी जिन दिशा से भटकत है ओला दिशा की ओर जोड़े पर कोहका के पुण्य धरती के आयोजन निश्चित ही एक नया आयाम गढ़ी ही विश्वास के साथ बालकांड दोहा क्रमांक 91 प्रस्तुत प्रसंगला विद्वान मन भगवान शंकर माता पार्वती के विवाह के कथाएं कथे ग्रंथ के नाम रामचरित मानस है और कथा के शुरुआत शिव चरित्र से होते ही मानस के सबसे बड़े अद्भुत बात आए। दुनिया के जते शास्त्र है उनमें नायक के ही जन्म या दिग्विजय से या बड़े जन कोई उत्सव से ही कार्यक्रम प्रारंभ होते, लेकिन बाबा तुलसी के लिखे हुए मानस पंचम वेद इतने से अद्भुत है कि नायक के नाम दूसरा और चरित्र कहीं से और शुरू होते। आखिर रामचरित मानस में शिव चरित्र के का जरूरत है जेकर शुरुआत करी राम कथा के माध्यम से ओकर पहली शिव चरित्र आप सबके बीच कहे बर जात हन तो शिव चरित्र के शुरुआत करन राम जी के वंदना के संग बोल सियावर रामचंद्र की जय।
बीनती, भाजन हो गए मोर बंदगी, तोर कृपा हम लमीले जब तक है जिंदगी, तोर कृपा हम लमीले। हे सीता राम जी करत हमार जी, हे सीता राम जी करत हमार जी, और माया राम जी करत हमी नदी, निर्वाचन हो गए मोर बंदगी, तोर कृपा हम लमीले जब तक है जिंदगी, तोर कृपा हम लमीले जब तक है जिंदगी। सब में प्रेम बाटा मैं नाम तोड़ लेके, जग को सेवा करा तन मान देके, सब में प्रेम बाटा मैं नाम तोड़ लेके, जग के सेवा करा तन मान देके, मन निर्मल हो गए, मन निर्मल हो गए बंदगी, तोर कृपा हम लमीले जब तक है जिंदगी, तोर कृपा हम लमीले जब तक है जिंदगी। बोल गौरी शंकर भगवान की जय। हमार बहनी मन मने मन विचार लगा थी कर गांव का नाव गुदगुदा है या कस के गुदगुदा ही नावा नावा बात ला बताही, फिर कहीं नहीं है बहनी सुखा तरियम धपोरवा कोकड़ा, अब एक खाड़ी धान से 21 काठा बोदरा वाली बात है। अब मैं शुरुआती मंडली हूँ तो मैं चाहता हूं आप सब एक बार राम कथा सुने के मूड बना लो, टावर में आ जाओ। टावर में नहीं रहे तो हम बात आपने नहीं हो वो हम कई जन बहनी मल्ला देखे रही रही छत में चढ़त रहे काबा टावर नहीं है जरूरत आदमी संग टावर के जरूरत है। अब भगवान के कथा के हे बर कुहर बन के मोल पावर के जरूरत है। भैया कोनो आदमी संग बात करबे तो पहली मोबाइल में बिल देना पड़ते, बिना बैलेंस डरवाए बटन लमसक पे दबा जाते। जिससे आप संपर्क करना चाहते हैं उनसे बात करने के लिए आपके पास पर्याप्त बैलेंस नहीं है। आदमी संगोठियाए पर मोबाइल में बिल देना पड़ते और भगवान के कथा पर तो दिल देना पड़ते। मैं नहीं कहता कि बेकार में दे दो, जिंदगी की दौलत उधार में दे दो। चले आए हैं हम तो राम कथा के खातिर, बस एक बार अपना आशीर्वाद ताली बजाकर उपहार में दे दो, उपहार में दे दो। बोल गौरी शंकर भगवान की जय। बालकांड दोहा क्रमांक 93। मानस के विद्वान मन कथे कि रामचरितमानस में 4 ठन विवाह के चर्चा हो रही, जेमे 2 ठन अधूरा रह गए। एक देव ऋषि नारद जे विश्व मोहनी संग विवाह करना चाहत रही से ओकर कारण है, व्यवहारिक कारण ये है लड़की छमन जी करी तो कैसे विवाह हो जाई। वो लड़का एक जन पूछाही तक थोड़े विवाह हो जाही। देव ऋषि नारद के विवाह में नारद पसंद करत रहे नोनी ला, फिर नोनी छमन नहीं करी सोला। अब एक ठन ऐसे प्रसंग है जब नोनी मन कर रहा है तो बाबू जात
मन मन निकल जा सुपना का घरों के रहा सस संवर के भगवान राम और लक्ष्मण कर तो ये दोनों की हाव अधूरा रहेंगे। दूठन विवाह पूरा हुई से भगवान शंकर और माता पार्वती के, और दूसरा विवाह भगवान सीता राम जी भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण सुकीर्ति उर्मिला मांडवी वाला है। तो मोर बाटा में शिव जी के विवाह भगवान शंकर के विवाह पूर्ण विवाह वाला कथा है। तो आवा गोस्वामी तुलसीदास ला पूछी महाराज ग्रंथ के नाम यदि रामचरित मानस है तो राम के जन्म से कथा शुरू होना रिसना काबर शिव चरित्र से कथा शुरू करता। बाबा तुलसी एक संदेश दी समर जनमानस ला कि दुनिया में राम के प्रेमी हो आप तो राम के भगत के लक्षण का है पहली जान लेना कि यदि ते राम के भगत राम के पुजारी तो राम भगत के पहचान का बिनु छल विश्व नाथ पदने हो राम भगत कर लक्षण ये हो। जेला भगवान शंकर के श्री चरण में प्रेम नहीं है तो जान लेना वो राम जी के भगत नहीं हो सके। राम जी के भगत के लक्षण है सज्जनों बिना छल के विश्वनाथ महादेव के चरण में प्रेम होना चाहिए। प्रेम करने वाला ही राम के भगत हो सकते और जीव के कल्याण पर भक्ति चाहिए। राम के भक्ति के द्वारा ही हम सबके मुक्ति निश्चित है, लेकिन ये भक्ति पाना है तो राम कर भक्ति मिलने वाला नहीं है। राम भक्ति के चाबी का कर है और एक मत सब ही कहाऊं कर जोरी शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावहि मोरी। राम भक्ति के दाता तो भगवान शंकर है वो तेकर सती राम भक्ति पाए बर शिव के शरण में जाना ही पड़ी। एक सती शिव चरित्र के साथ बाबा तुलसी राम कथा के शुरुआत करी और शंकर विवाह की आवश्यकता मानस में काबर। तो सबसे पहली बाबा तुलसी की भगवान शंकर और माता पार्वती कोने तेल पहली जानो भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणा। भगवान शंकर मूर्तिमान विश्वास है और मैया पार्वती मूर्तिमती श्रद्धा है। हमार तो हर जीवन में जब तक श्रद्धा मिलन के विश्वास के मिलन नहीं हुई श्रद्धा विश्वास के तब तक राम कथा समझ में आने वाला नहीं है। राम कथा कहो बड़े बड़े मल्ला रिएक्शन कर दिस वो एकरे बार श्रद्धा विश्वास की जरूरत है। माता सती धलो गई कुंभज ऋषि का आश्रम में, लेकिन आए फिर देखी हे सीता कहत राम ला तो राम के लीला देखे के बाद में माता सती रिएक्शन हो गई ही भगवान की। तो मैं कहना चाहता हूं कि राम कथा राम लीला की ओर जाए से पहले हमारे तो हर जीवन में श्रद्धा विश्वास के मिलन होना आवश्यक है। शंकर जी के विवाह की आवश्यकता मानस में काबर है। एक दूसरा कारण आए वज्रांग बरागी के पुत्र तारकासुर एक दिन ब्रह्मा जी ला प्रसन्न करी और वरदान मांगिस महाराज मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा की बेटा मैं नहीं अमर सकूं ते कैसे अमर कर रहे मैं ही अमर नहीं हूं और ते अमर हो जाऊं कथा ये दुनिया में जाए हो जाना पड़ते तारकासुर मैं तो अमर हो जाए नहीं कह सकूं कि तारकासुर अर्दिस महाराज मुललवा जलवा वरदान नहीं चाहिए तो का चाहिए मोल अमर ही होना है। ब्रह्मा की ते तोर हिसाब से दूसरा सोच के मांग ले मैं अमर हो जा की के सोझा नहीं कह सकूं कि तारकासुर के मतलब होते तर्क धन असुर। जे नहा तर्क तो करे लेकिन गलत करे जेला कुतर्क कथे सोच अर्थ में तब कुतर्क करने वाला ही तारकासुर कहे जाते। वो अर्थ निकाली भगवान शंकर के भी कोई हम पत्नी नहीं है टक्कल लगा ली सब ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी भगवान शंकर के जे अंश से बेटा पैदा हो तेकरे द्वारा मोर मौत हो। ब्रह्मा जी धकला करे मस्त कही सो जैसे वरदान लपई तारकासुर है तेन दुनिया महा
कारोबार डर के मारे भागे होला। दुनिया भर में हाहाकार मचे, सब देवता मन ब्रह्मा कर सकला के कीस महाराज तारकासुर मर ही तबे हमर मन के कल्याण है। ब्रह्मा की वरदान दे बर मिही देव जी, लेकिन मारे में नहीं सको तो कौन मारी? ओकर बर तो शंकर के बेटा हमारी कहते हो, तो शंकर के बेटा कैसे आई? तो ओकर पत्नी रही तो ओकर बेटा आई, तो ओकर पत्नी कैसे आई? तो ओकर बिहाव करो किसे तेरे पर बिहाव हुआ। तीसरा कारण, शिव जी के विवाह काम के कारण नहीं राम के कारण हुआ थे। आज संसारी जीव काम के कारण विवाह करते, पर मोर भोलेनाथ के विवाह तो राम के कारण हुआ थे। और जी मानस में दूजन पर भगवान गजब न्याय करी। एक देव ऋषि नारद भारी कूदत रहा, वो बिहाव कराऊं नीचे कर बिहावे हो निधि। अब भगवान शंकर आखी कान ला मुन दे रहा है, अब कहीं हो बिहाव नहीं कराऊं के चल हुदरेल के रहा है कैलाश में। अब विनती मम सुनहु शिव, जो पर नीज ने हो, जाई विवाह सैल जही, मोहि मांगे यह देव। बिहाव करा ले भोलेनाथ। भोलेनाथ की तमता रेडी बिहाव वाला महाराज तुम्हारा थोड़े हो, जाना तो फिर तो बिहाव कोनो नहीं देखे है कि सब देवता मन देव को कहा तो बिहाव करा ले। तब भगवान शंकर के विवाह काम के कारण नहीं राम के कारण हुआ थे। और चौथा कारण है, जीव के विवाह तो स्वार्थ पर होते ना, लेकिन भोलेनाथ के विवाह परमार्थ पर हुआ थे। आओ ये तो रही कुछ बात। अब हम और आप चलन बाबा तुलसी के वो पंक्ति मन के कुछ आश्रय लेवन और जीवन उपयोगी सूत्र के तलाश में चलबो। पहली आवो भजन के आनंद लेवन। बोल सियावर राम चंद्र की जय। एक बात अक्सर सुने पर मिलते, ये जिंदगी कोई ठिकाना नहीं है भाई, पानी भरे खोले। और सुनबे तक थे भी जिंदगी का ठिकाना है और दूजन के ठिकाना नहीं है। काकर एक चौड़ चावे बोकरा और दूसर चंदर लगे डोकरा, बोनस में जिया थे। पर हमारा औकात तक का है, बस में बात एकरे पर कहना चाहत हो। अक्सर देखना बहनी हो, जवारा बधे रखे ओमन बोकरल मारते चौड़ चबा के पर्ची में। जैसे बोकरा मरी भितराव की खोली में भितरा देते और डोकरा मर रहे खोली में। मार के कि सुनते तो निकालो की पर्ची में निकाल देते। जे दिन ये तल्ले सांस छूटते ते दिन सजनों हमर औकात है बोकरा तक हलो नहीं है। ओकर बात भितरावत हन, जबकि सब जानत हन ये जिंदगी कोई ठिकाना नहीं है भाई, पानी भरे खोले। गांव में कोई घटना हो जाते, चार जन चौक में बैठ के गोठाते, अरे यार दाव बड़ा अच्छा आदमी रही, बेचारा उठपुटांग गए कथे। जिंदगी कोई ठिकाना नहीं है पगला, पानी भरे खोले। पर अतकीच कही रही गेस मोर भाई, घर के चावराल बढ़ाए बन्नी छोड़े। हमर बहिनी मन घलो कथे सही रे बहिरी सुने बड़ दुख लागिस या श्री देवी हमने के संरक्षण बबरी उठपुटांग गए कथे। जिंदगी कोई ठिकाना नहीं है पगली, पानी भरे खोले। पर अतकीच कही रही गेस मोर बहिनी, सास ला झगड़ा करे पर नहीं छोड़े, पड़ोसिन के चारी करे पर नहीं छोड़े। यदि ये जिंदगी के कोई ठिकाना नहीं है मोर भाई, ते दुनिया के गंदगी ला छोड़ और वो मालिक के बंदगी में मन ला जोड़। काबर नहीं है ठिकाना ये जिंदगी के पानी भरे ठिकाना ये जिंदगी के पानी भरे जब तक तन में सांस चलते है, जब तक तन में सांस चलते है, तब तक ये कर मोले ये ठिकाना ये जिंदगी के पानी भरे
कम है जिंदगी के लिए, यूं तो सारी उम्र कम है जिंदगी के लिए, पर न जाने कैसे वक्त निकाल लेते हैं लोग गंदगी के लिए। सब जानत हन सज्जनों ये दुनिया में जते ठनहन सब रोवत रोवतान, जिले का जन्म ले बात नहीं रोवत रहा है और सुई दाई मन हुदर को चक के रोवाथे और बाँचे रहते दिल मितानी बहनी मान आंगन बाड़ी वाली मान सब हुदर को चक के रोवाथे और बाँचे रहते फिर रामायण वाला मन छठी दिन दौड़ला टेपरा मार मार के रोवाथे। ये दुनिया में रोवत रोवत जन्म लेना कोई अभिशाप नो है मोर भाई, मनखे के तल न पाके जिंदगी रोवत रोवत गुजार देना सबसे बड़े दुर्भाग्य है। एक चीज बताओ, कुकुर पिला काकी 7 दिन में उभर थे, बिलाई पिला काकी 21 दिन में उभर थे। मुलाज ले समझ नहीं आए वो ये मनखे पिला काकी कब उभर थे। ईमान से कई घंटे उभरबे नहीं करे, काल कहे जाते अभी आंधी नहीं उभरे बाबू छल्लानी मारा थे। हाजी कुकुर पिला काकी 7 दिन में, बिलाई पिला काकी 21 दिन में, मनखे के कब जब परिवार के लाभ और संत के बात पढ़ते तब उभर थे। हंसाने के बाद क्यों रुलाती है दुनिया, जाने के बाद क्यों बुलाती है दुनिया, क्या कसर रह जाती है इस जिंदगी में जो मरने के बाद भी जलाती है दुनिया। रोवत रोवत हर आए हौसले मुस्काले, सबला कहिए सुपर बिन गोटियाले, काल में एक सहारा, कली काल में एक सहारा, राम नाम अनमोल है, अनमोल है। ये ठिकाना ये जिंदगी के पानी भरे खोले, सजे काया माटी झन हो जाए, सारी टुकड़ी पर निंदा में जीवन झन गवाए। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर एक कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी सभी काट लेते हैं, जिंदगी को ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए। पांच रतन ले सके काया माटी झन हो जाए, चारी चुगली पर निंदा में जीवन झन गवाए। धर्म कर्म कर ले जगमा, धर्म कर्म कर ले जगमा, मयारू के बोले बोले बोले। जब तन में
विवाह के कथा बहुत दूरले लंबा भूमिका है। आवा मैं सीधा ले चला आपला। सप्त ऋषि मन माता पार्वती के प्रेम परीक्षा ले बरगे हैं। जा करके सप्त ऋषि मन पूछिस, नोनी ते का बड़ तपस्या करत है? माता पार्वती की हित महाराज, ये हमार परंपरा है ना विवाह के। नेट में सर्च करबे तो 8 प्रकार के विवाह के चर्चा है, और 8 प्रकार के विवाह में हम भोलेनाथ के बहुत सुंदर देव विवाह, हमारे जीवन से और विज्ञान से जुड़े हुए विवाह की ओर ही जाना चाहता। भारत देश के परंपरा रहे हैं सियान मन ही वर और वधु के मिलन कराते। आज भी हमारे पुरखा मन विवाह करथन तो सियान मन लड़की देखे जाते, लड़का देखे जाते। मानस के घरों यही परंपरा है। सप्त ऋषि मन प्रेम परीक्षा के बहाना लड़की के परीक्षा ले बरगे हैं। वो अलग बात है, जाए के बाद सप्त ऋषि मन ऊपर परीक्षा लूट पुटांग ली, और परीक्षा इसे ली जाके कि इस नोनी से काबर तपस्या करत है। माता पार्वती की हित बाबा मैं भगवान भोलेनाथ का पति रूप में पाए बर तपस्या करत हूं। मोर गुरुदेव ऋषि नारद कहे है, सप्त ऋषि मन की हित धोखा खा के सो। आज के हर बेटी चाहते कि मोर पति बने नौकरी वाला बन रहा है, कोनो कर भूल के आते हैं, भूल के जाते हैं। आज के लड़की चाहते हैं कि मोर पति बने धनवान रहा है, मंडर रहा है, मेड़ में बैठे बैठे बनिहाल हथियारों कह के। अब देख कैसे ना पति पर तपस्या करा था, जेकर घर घरो नहीं है वो। पर पार्वती मैया तो पार्वती है। किस बाबा तो वो अपन की राहत हुई ना, रथे रथे शमशान में रथे की माता पार्वती खुश हो गए बाबा। तब तो मैं दुनिया के सबले मंडली हूं। ऐसे कोई गांव नहीं हुई जी हाँ शमशान की राहत हुई ना भाई। दूसर के देखा ठन गांव घर रही, तू चाठन गांव घर रही, लेकिन मोर भोलेनाथ यदि शमशान में रखे तो दुनिया में से कोई गांव नहीं है। जी हाँ, शमशान न रहा है, अर्थात दुनिया के सबले मंडली मेहरों की। और मन लागी ते बाहर नहीं, दूसरा दिन दूसरा घर में चल देती। सप्त ऋषि मन की समन धोखा खाई कहा रहने उल्टा हो गया। नोनी वैसा धोखा मत रहा बेटी, वो कपड़ा घरों नहीं पहने होती। पार्वती कथे तब तो गणेश के बात महाराज, वॉशिंग पाउडर निरमा जरूरत नहीं पड़े, कपड़ा नहीं है तो काला आज हमार को काम पांच ही थी। सब ऋषि मन कहा है हम उल्टा सोचता नहीं, उल्टा करते बेटी। उनकर घर जावे कहीं सुख नहीं पास हो, यार टहल ले मुड़ी टहल ले, इससे पानी फेंकत रहते तुर के। माता पार्वती कथे तो भरे की जरूरत नहीं महाराज, जत्ती बेर प्यास लगी तत्ती बेर जाकर मुंह के काले की। सब ऋषि मन की उल्टा होते साहेब। तो मालूम है यह माथा डहन आगे फेंकते ऊपर। माता पार्वती की तागी बारे घरों नहीं लागे महाराज, चौड़ लधोक माथे में मढ़ा देखी। जब का बात कहा है माता पार्वती ऊपर अच्छा सोच निकाली। ओ मन की से चिंता मत कर, वो कर ले अच्छा वाला खोज देवो, भगवान विष्णु तो पति बना देवो। माता पार्वती के अंतिम उत्तर, प्रीतम के रंग में रंगी सती को पिचकारी से क्या मतलब, सच्चे विरक्त सन्यासी को दुनियादारी से क्या मतलब। भर पेट मिले जो खाने को तो लुटमारी से क्या मतलब। जब पके टमाटर आलू है तो तरकारी से क्या मतलब। एमएलए बन गए नोटों से, विधायक बन गए नोटों से, जनता सारी से क्या मतलब। जब पट्टा निकल गया कलेक्टर से तो पटवारी से क्या मतलब। महाराज यदि कुछ कहना ही है तो ए जन्म में तो मैं मानवे नहीं करूं तो अच्छा ए जन्म में भगवान शंकर तो पति रूप में नहीं मिली था
और वहू जे नाम में नहीं मिली का मैया पार्वती के बात की कोटि जन्म लगी रगड़ हमारी बरहूं शंभु न तो रहूं कुमारी। मैं हाँ जिंदगी में हर जन्म में कुंवारी रहना पसंद करूं, जब भी वरण करूं, जब भी पत्नी बनूं तो भोलेनाथ के। और तब बाबा मन आशीर्वाद दे के देती हमन तो इसने परीक्षा ले बर आ रहे हैं, वो ते पास हो गए। अब बाबा मन का ड्रिस वो सियान मन अब आवाओ लगे सवारन सकल सुर। सब देवता मन घरो धड़ 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 कैलाश पर्वत में सकलावत है। भोलेनाथ ला किस महाराज चल तैयार हो काबर जी तो बारात जाबो। अच्छा भोलेनाथ की तो बारात जाने है कतो तो जोरा उरा घरों करे लागी। देवता मन की ते बिल्कुल टेंशन मत ले महाराज, जब का जोरा करना है सब हो चुके हैं। समूह वाली बहनी मन बड़ी देवर खदे है, दुकान वाला तेल दे दूं कही दे है, सरकार है चौंक ल देते छे पोकट में कोनो भी दे दी। ते टेंशन मत लेकी भोलेनाथ का घेरे बिहाव मोर होता जोरल तो मन करत होता लड़की घलो लागी, लड़की घलो मन कटरे हम की। भोलेनाथ का थे अच्छा बिहाव मोर हो ये लड़की तुमन मन करूं, जब तक मैं लड़की पसंद करूं तब तक बिहाव नहीं कराऊं। और भोलेनाथ लड़की देखे पर तैयार हुई भैया। सुन संगवारी तोला सुनावा तोला सुनावा मोर भोला के महिमा हवे अपार काला बताओ कर लीला काला बताओ कर लीला जोता घरो नहीं पाए पार काला बताओ कर लीला। भोलेनाथ तैयार अब कैसना तैयार आजकल के लड़की देखे मन कैसे तैयार होते वो डोकरा हो जाए रहे थे छोकरा मन थे चुंदी पाक जाए रहे थे मन करिया करवाते बने बने नावा नावा पहन के जाते। पर वाह भोलेनाथ बूढ़ा ब्राह्मण बने हैं भोला और हाथ में लाठी काला बताओ कर लीला जोता घरो नहीं पाए पार काला बताओ ओ भोलेनाथ बूढ़ा ब्राह्मण बनी और चल पड़ी कहा जी मैया पार्वती तपस्या करते भोलेनाथ ला पाएवर कोई करागो में खंडरिया रहा वो नान चल जेल गौरी कुंड कथे कोई पानी में टोटा भरनेंगे भोलेनाथ था और जाके जोर जोर से चिल्लाते कोनो बचा लो कोनो बचा लो कोनो बचा लो ये बूढ़ा ब्राह्मण कर लीला काला बताओ कर लीला जोता घरो नहीं पाए कोनो बचा लो जोर जोर से चिल्लाते। मैया पार्वती के कान में आवाज पड़ी भगवान कोनो बूढ़ा कैसे लागते देखी तो बूढ़ा ब्राह्मण डूबत रहा है। मैया पार्वती सोची न मैं जा कहूं तो जाए के बाद मुरक्का दिन के तपस्या फोकट हो जाएगी और नहीं जात हो तो बूढ़ा ब्राह्मण मर जाए में क्या करूं। याद रखो सज्जनों दुनिया में मालिक की कृपा कब मिलते जीवला अपने लिए तो सभी जीते हैं औरों के लिए भी जी कर दे। अपने दुख पे सब रोते हैं औरों का गम भी पी कर दे। अब औरों के हित जो मरता है औरों के हित जो जीता है उसका प्रत्येक आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही जीता है। दुनिया में जेकर जीवन परमार्थ से भरे हो भगवान का ओकर कर जाना पड़ते कृपा करेगा। आज मैया पार्वती विचार करी भगवान भले मुरक्का दिन के तपस्या टूट गई मुरक्का दिन के साधना छूट गई लेकिन मुरागू में बूढ़ा ब्राह्मण का मरण नहीं दो। माता पार्वती तीर में गिर जाके चिल्लाए बावन देवता इतिया मैं कल बचा हूं गजब बचैया सो उसका तो नहीं चल देते तो नहीं बांच देते
ते बचैया हो गए ताब की सब और पानी में कुछ सर गए। आज लोटा भर पानी में जाके मैया पार्वती रहा तो बूढ़ा ब्राह्मण लग खोजे थे जैसे अगर बाल अमरई बूढ़ा ब्राह्मण नारद हो गए और साक्षात भोला प्रकट हो गया कर लीला काला बताओ कर लीला देवता घटो नहीं पाए पार काला बताओ कर लीला। आज साक्षात भोलेनाथ खड़े हैं। बगल में मैया पार्वती वहां पकड़े है। ब्रह्मा जी की देवी बाण मत छोड़ गए। 88,000 वर्ष में आखिर मुदैया ले एक मौका में साखो चार पढ़ा होगी और ब्रह्मा जी आकाश में साखो चार पढ़ा थे। सब देवता मन फूल बरसा के प्रणाम करत थे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि भवम भवानी सहितम नमामि। देवता मन फूल बरसात है। भगवान शंकर और माता पार्वती के पानी ग्रहण पानी हो गए वो बोल भवानी शंकर की। भगवान शंकर की देवी यदि मैं शिवों तो तैम और शक्ति हम अनेक दूसर से अलग नहीं है पार्वती लेकिन सब देवता मन हमार मन के बिहावला अपन आखिर देखो कहा थे ऐसे करबे तो पिताजी तो लेके बराही तो ते चल देवे। अब मोला पाए बर तो पूजा पाठ करे की जरूरत नहीं है। काबर होगे तोर पूरा पूजा पाठ पार्वतिया आहू मैं लेके रानी संग बरतिया। होगे तोर पूरा पूजा पाठ पार्वतिया आहू मैं लेके रानी संग बरतिया। हाथ में बजावत डमरू बाजा हाथ में बजावत डमरू बाजा ले जाऊं तो ना कलम चढ़ा के ले जाऊं दोनों जन के गुप्त मंत्रणा हुई। भोलेनाथ बाबा से मैया पार्वती ला राजा हिमाचल आदर सत्कार के साथ लेकिन सब ऋषि मन मिल के सब लेकिन पत्रिका धरवई। नारद जी सब जगह पत्रिका बांटी। जते दीदी मन बैठे हो सबला मैया पार्वती जहां ले न्योता है वो और जते भैया मन बैठे हो तुम अल्लाह भोलेनाथ टहले बराती जाना है तैयार हो जाओ। भोलेनाथ के बराती हलवा जलवा नहीं रहा है भैया तो तैयारी जरूरी है। आओ बराती मन का करत है लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान। सब देवता मन अपन अपन वाहन ला संवारत है सजावत है। काला हाथी वाला हाथी ला सजावत है ना और घोड़ा वाला घोड़ा ला सजावत है ना। हाथी वाला हाथी ला सजावत है हाथी वाला हाथी ला सजावत है घोड़ा वाला घोड़ा ला सजावत है। सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान। तब विमान ला काबर सजात तारका सुरहा देवता मन के रथ के काकरो अस्कुल ला फेंक दे रहा है। काकरो सुमेला जो तार का फेंक दे रहा है वो डर के मारे वहां सुमेला ला ली जाए। आज भगवान शिव के बल पर स्टेकर से थी अपन अपन सुमेला जो तार काकरो चक्का काकरो अस्कुल ते मल्ला लगे सवारन सकल सुर। अपन अपन वाहन ला अपन अपन विमान ला सब देवता मन सजावत है। चारों तरफ मंगल सगुन हुआ थे। अब सर मन झूम झूम के नाच
नाचत थे। चलो पहले एक ठन गीत गावन, फिर चलबो भोलेनाथ के दर्शन करे बर कैलाश की ओर। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। एक बहुत पुराना कहावत है, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, और डिस्पोजल डिस्पोजल में लिखे है। खैर हम मन्नी पिए में जाना तो हमर नाम ना रहन हो, तो हमार गांव हम देखे हम बहनी हो, जेदाई मन बिल्कुल सियान हो जाए, कनिहा न हो जाए, गली माना रहते मन लौटी धर के निकले। कोनो कोनो बहनी मन के तबियत खराब रहा है, गली माना रहा है तो लौटी धर के निकले। 4-5 साल पहले में हमारे गांव हम देखो भैया, जगह जगह मोटियारी मोटियारी जवान जवान हमरे बहनी मन लौठी धर धर के गली गली देंगे। हमला समझ नहीं आया भगवान ने मतलब का बीमारी हो गए, तब बताई से मन बीमारी वाली नो है, ये मन महिला कमांडो का है, तो ये मन कैसे करते लौटी धर के वाह पियैया मन ला समझाते थे। अब वो पियैया मन कत्का समझे बताओ, तो मन शायरी लिखे वो, जिंदगी दी उसने मुझको जीने को, तो जी मैंने, किस्मत में लिखा था यार पीना, इसीलिए पी मैंने, मैं न पीता तो ब्रह्मा का लिखा गलत हो जाता। अब तू ही बता क्या गलती की मैंने पियला। रमन सरकार ने लिखे, भूपेश सरकार ने लिखे, वह ब्रह्मा लिखे कथे समझाते नजर जब। पर एक चीज याद रखना मोर भाई, जे गाड़ी पेट्रोल में चलते में पेट्रोल डाल के चलाए जाते, माटी तेल कोनो नहीं जा रहे, काबर गाड़ी की इंजन बढ़ गई। जे गाड़ी डीजल में चलते में डीजल डाले जाते, पानी कोनो नहीं जा रहे, काबर गाड़ी की इंजन बढ़ गई। पगला ये 10 रुपये गाड़ी लो मालिक इतना सुंदर सामान के भेजे है, तो एमे का डारा था सिंहा की इंजन नहीं बैठी। और याद रख ले, जे गाड़ी की इंजन बैठो कबाड़ी में जाते, कबाड़ी में तुमन गांव जातो कदें बैठते वो बिगड़ा में आदमी वो में बैठते, जे गांव तक लेगे मंजिल तक लेगे। ये 10 रुपये गाड़ी मंजिल का साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही पर लोग समारा। अब ये जिंदगी गाड़ी ला मोक्ष धाम तक कैसे लेगन। रोड के चलैया गाड़ी पर जगह जगह सिग्नल लगे है, जगह जगह बोर्ड टंगा है, कार्य प्रगति पर है, सावधान नजरे हटी दुर्घटना घटी। एक जगह लिखा रहा है अंधा मोड़ है के। हम गाड़ी वाले बताएं बाबू रे धीरे धीरे 10-20 में चलाओगे बार बार मिलेंगे, 90 से हम चलाया तो सीधे हरिद्वार में मिलेंगे के। तब जी कई जगह लिखा रहेगा धीरे चले, सामने स्कूल है। एक जन लड़का 3 दिन हो गया है, प्रार्थना हुए थे कर बाद में स्कूल में जाए, गुरुजी खड़े करे इस कसरे के बजे निकल सर धल्ले। वाह हम तो 9 बजे बोली, तो बेटा लबरा 9 बजे निकले 11 बजे अभी स्कूल में का कर था। तब बताइए कहते वाह हम कराथन तो लिखा है ना धीरे चले, सामने स्कूल है कहले। तो रोड के चलैया गाड़ी बरतता सावधानी है सज्जनों, जीवन के गाड़ी कैसे चलावन ये गीत के संग जानन। गाड़ी धीरे चला गाड़ी वाला रे तुला राम वाली जाना है। गाड़ी धीरे चला गाड़ी वाला रे तुला राम वाली जाना है। राम लखन और सीता मैया के, राम लखन और सीता मैया के दर्शन ला तो न पाना है। गाड़ी धीरे चला गाड़ी वाला रे तुला राम वाली जाना है। गाड़ी धीरे चला गाड़ी वाला रे तुला राम वाली जाना है।
समझ ले पाप पुण्य के दुई धन हबो टकरिया पुण्य के तहा कर ले कमाई बांध ले बेटी गठरिया सोची समझ ले पाप पुण्य के दुई धन हबो टकरिया पुण्य के तहा कर ले कमाई बांध ले बेटी गठरिया धर्मराजी के धर्म सभा धर्मराजी के धर्म सभा जाके ये ला दिखाना गाड़ी धीरे चला गाड़ी वाला रे तुला राम दुआरी जाना है गाड़ी धीरे चला गाड़ी वाला रे तुला राम दुआरी जाना है गाड़ी मने जीव श्वासा दुई शाखा बने संभल के चलावे चलैया बीमारी के लगे रचा कहा काया गाड़ी बने जीव श्वासा दुई शाखा बने संभल के चलावे चलैया बीमारी के लगे रचा उसके नहीं तो बिखर रही उसके नहीं तो बिखर रही ये ठाठ ये कर पुराना है गाड़ी धीरे चला गाड़ी वाला रे तुला राम दुआरी जाना है गाड़ी धीरे चला गाड़ी वाला रे तुला राम दुआरी जाना है राम लखन और सीता मैया के राम लखन और सीता मैया के दर्शन ला तो पाना है गाड़ी धीरे चला गाड़ी वाला रे तुला राम दुआरी जाना है गाड़ी धीरे चला गाड़ी वाला रे तुला राम दुआरी बोलो सीताराम भगवान की जय शिवहि शंभुगन करहि श्रृंगारा जटा मुकुट अहि मौर समारा सब देवता में सच धज के कैलाश में सकलावत है अब अभी भोलेनाथ जस के तस ये दोनों पढ़े के बाद एक चीज में समझ आते बहनी हो दुनिया में बरतिया मन कुछ पूछा होते वो ईमान से जब का बरतिया देख बिना कुछ पूछा छे वो दूल्हा बनते दिलक भारी टेंशन का कम खा कम पी कत्का बेले नहीं चली भारी टेंशन हाँ फिर दो तीन चीज के भारी फायदा रहते दूल्हा बन बेटा पहला फायदा ये है सब सगा सोदर मन तोर घरा कमात है और तोला कमाई नहीं लागे 3 दिन रिश्ता नाता के हिसाब से सगा मन आप तोर पांव पर ये तोला पांव पर नहीं लागे 3 दिन लेते राजा दूल्हा राजा बाबा तुलसी की सब दूल्हा 3 दिन तक बादशाह रहे तब कोनो तुलसी पूछिस कस महाराज हर दूल्हा 3 दिन तक बादशाह रहे कथा सोकर बात का हो जाते तब बताइस कथो पार के हालत लमत पूछ बाबू नारी विवश नारे सकल गोसाई नाचहि नट मर कट की नाई 3 दिन
दिन तक हर दूल्हा बादशाह और ओकर बाद में बंदर की यहाँ बात नहीं है भैया। हाँ तब दूल्हा बने से ई फायदा होतेगा। आज भोलेनाथ ला कौन सजावट है तो वर्तमान ला मिला वही हो। आज वर्तमान समय में दूल्हा कौन सजाते रीति भाटमन टूटी फुफमन। अब भगवान शंकर के दाई तक पता नहीं है कहाँ दीदी भाटो आ जाई। अब अनुभव करना एक चीज, जी हाँ दूल्हा या दुल्ही रखे यहाँ कोई न्यान है कोई न्यान है इसे कहा रवि नहीं तो 3-4 दिन चाहिए मन का कही अरे यार हम दूल्हा खास ना खास कथे और खास ला उल्टा कर दे वो हो जाते सखा। अर्थात शिव के गण मन आज भोलेनाथ ला सजावत है। अब यहाँ एक समस्या ये है शिव के गणमन के को जन के बिहाव नहीं हुए वो एको जन एको बार दुल्हा नहीं बने हो। याद रखना भैया निज आत्म की अनुभूति बिना आत्म नंद को क्या जाने। अनब्याही किताबें पढ़ पढ़कर ससुराल की बातें क्या जाने। वेद पढ़ा कुरान पढ़ा सारा जीवन वेदांत पढ़ा पर पढ़ने वाले आलिम को मुर्शिद की मेहरबिन क्या जाने। अब देख अब हम दूल्हा नहीं बने होते दूल्हा बनाते तो कोनो कर गलती से मिस्टेक हो गए करी। अनुभव अपन जगह में विशेष काम करते। और आवा में निवेदन करो अनुभव के का कीमत है जीवन में। भाई पुस्तकी ज्ञान अलग बात है। एक जन सियन ही ना वो रस्तम खड़े रहे वो दिल फटफटी वाला ही देखी सियान है चल लाई बैठ कहाँ जावे की कोई ठाल ली फटफटी में पीछू डहा वो बैठी तहनो डोकरी गोटियाए शुरू करी यदे राजी में यदे धमतरी है यदे बालो दे इसे कहा तो चलैया कटा देगा बढ़ जान तेरे डोकरी है कई तीर के सुंदर स्वायत हमारे एरिया जाता है वो की सब मन को छापे मुलस्कट लाके करे कर उतर पे तीन कर बतावे आधा घंटा हो गया डोकरी बोलना बंद कर दी वो छाते नहीं है। लौट के देखी से सियान है दाई कहाँ उतर पे वो कहाँ जावे तो सब गांव बता जाता है वो सियान हाँ और कौन गांव जाता है तेला नहीं जाने होगा। अब वो जनई कब है। सज्जनों जीवन में अनुभव के बड़ा विशेष महत्व है। सबको तू जाना खुद को ना जाना ये जानना ही बड़ा राज मुश्किल। जीवन में जानना अलग बात है और अनुभव अलग बात है। आज का जनों पर गण रहा है को जन के बिहाव नहीं हो रहा है। अब भगवान भोलेनाथ का दूल्हा बनाते तो मन हाँ देखे रहा तीन डाले शुरू करी सुपर में दूल्हा बनते ते मन हाँ ऐसे मुकुट पहने रखे। अब भोलेनाथ लग बाबा एक आठन आडर वाडर दे है का के जी की वाह दूल्हा मन इससे मोर पहने रखेगा मुकुट पहने रखे मैं कोई आडर दे दे भाई तब भगवान विष्णु का मांग के ला दो। भगवान शंकर की डिंगरई मत मारो रे डिंगरा होती। अब एक से दुनिया वाला मतलब बस में एक निवेदन ही करना चाहते हो। भगवान शंकर के विवाह से सीखो सज्जनों की कम खर्चा और ज्यादा चर्चा कैसे होते। खर्चा कम और चर्चा ज्यादा। हाँ मन उल्टा वाला खर्चा लश्कर और कर्जा बाढ़ते चर्चा कहीं नहीं हुए कर्जा ददर के मां। भगवान शंकर के विवाह से सीखना सज्जनों कि कम खर्चा में ज्यादा चर्चा कैसे होते। अब एक चीज याद रखना ना तो कर्जा के बेटी देना और ना ही कर्जा के बहू लाना। भगवान शंकर के विवाह हमरा सीख देवते अपन जबकि औकात है यार उतकी में काम चलाना सीखो। वो गांव के मंडल है वो बफर रखे तो तेकावर बहुरा था तोरा औकात दे। वो बड़े आदमी है तो डीजे लगा है तेकावर डेंजर जोन में जाता अपन औकात ला देख। बस मैं निवेदन करना चाहूं भगवान शंकर के विवाह हम लोग बहुत कुछ सिखाते। कम खर्चा में ज्यादा चर्चा और फिजूल के खर्चा बंद करो। आवाओ भोलेनाथ की अपन पर जबकि व्यवस्था है उसकी काम चलाओ। गन मन की गड़बड़ है यार चल का हुई जगह अच्छा पहुंची ऊपर डहाने से टांग दिस मकुट बरोबर सुंदर सुंदर चमकीला सांप के पीला मल्ला पकड़ी पिटी ला देवता सांप के
और जटा में से गोंज के कठान पार दिस पूछी लमूड़ी खा ले ना और फिर उतरते फिर चढ़ाते फिर उतरत फिर चढ़ाते बाबा तुलसी लिखीन सिवहि शंभुगन करहि श्रृंगारा जटा मुकुट अहि मोरे संवारा। ये तो रही कथा। आज भी हम जब बेटी बेटा विवाह करथन तब भगवान ला विनती करथन भगवान लोग लेकर विवाह हुआ थे हंसी फदी मत होन देवे तो का बाबा तुलसी भगवान के शंकर ला केवल उपहास करे बर इसमें लिखे हैं? का बाबा तुलसी शिव के श्रृंगार करा के केवल खिल्ली उड़ाना चाहते? नहीं भैया, शिव तत्वला समझ पाना अक्का सहज नहीं है। पूज्य राम किंकर जी महाराज एक गजब संदेश देते कि तुलसी ने यदि शिव का ऐसा श्रृंगार किया है तो उसके कारण पर जाओ और कारण की ओर चलन। जटा के मुकुट का बर बने तब पहली जानो बहनी हो जटा कैसे बनते तेला ए मुड़ी में जागे है तेला कथे चुंदी में छत्तीसगढ़ी गोटिया पर कुछ शब्द गड़बड़ हो धरते सिर जागे है तेला कथे बाल बाल जब एक जुड़ जाते तेला कथे जटा। ठीक, अब जटा के मुकुट बनाना है। अध्यात्म जगत में सिर के मतलब होते बुद्धि, बुद्धि से जो उठते तेला कथे विचार, बिखरे हुए विचार ला एक में जोड़ना जटा बनाना है और जोड़ के अच्छा कार्य में लगाना, परमार्थ के कार्य में लगाना, एकरे नाम है जटा के मुकुट बनाना। ठीक, अब हम सब ला बाबा संदेश देते कि सज्जनों समाज में हर व्यक्ति का अपन अपन विचार है, वो बिखरे हुए विचार ला एक में जोड़ो और परमार्थ के कार्य में लगाओ। शिव के विवाह परमार्थ बरवत में बार बार निवेदन कर दो, परमार्थ बर लगाओ ये हरे जटा के मुकुट बनाना। आवा कुंडल कंकन पहिरे प्याला तन विभूति पट के हरिशाला। भगवान भोलेनाथ कान में कुंडल पहने, हाथ में कंकन पहने हैं, बाह में बाजूबंद, सबो सांपे सांप के कथे वो। ये शिव श्रृंगार से हमारा एक चीज समझना है कि शिव के श्रृंगार जिस दिन अध्यात्म रूप से जीव के जीवन में आ जाए वो जीव है जीव नहीं, शिव के समान श्रेष्ठ हो वर्धन। जीव ला शिव के यात्रा कराए बर, जीव ला शिव बरोबर श्रेष्ठ बनाए बर ये श्रृंगार के रहस्य छुपे है। सांप के श्रृंगार करे है तो सांप खाए, सांप हा काल के प्रतीक है। भोलेनाथ बताना चाहते कह दुनिया वालों जे दिन जन्म धरे है ते दिन के काल हाथ और संगे संग जावत रहे, ज्यादा दुनिया नहीं है। दूसरा, काल के भी श्रृंगार बनाए जा सकते। हाँ जी, काल ला भी श्रृंगार बनाए जा सकते। कैसे? रामचरितमानस के जटायु जेकर परिचय दिए जाते गिद्ध अधम खग आमिष भोगी, मांस खाने वाला चिड़ै है। लेकिन रामचरितमानस के जटायु के मरना ऐसा तो हम रोज मरना चाहने। आप राम के गोद में राम के मुखड़ा के दर्शन करत वाह जटायु। बस मैं निवेदन करना चाहता हूं अपन काल ला भी श्रृंगार बनाए जा सकते। राम काज बर मर के, राष्ट्र के हित पर मर के। राम काज के मतलब केवल झंडा धर के जय श्री राम कहना राम काज मोह मोर भाई। राम ने राष्ट्र मां मने मंगल, राष्ट्र के मंगल पर किए जाने वाला हर कार्य राम काज है। राष्ट्र के हित पर किए जाने वाला हर कार्य राम काज आए। राष्ट्र के हित पर राम के काज पर मर जाना और ऐसा मरना जिस दिन हो जाए तो का कहना। मनसूरता थे पूज्य आसाराम बापू जी के एक छोट गुट पुस्तक है जीवन मृत्यु मंगल। घर में जब बालक जन्म लेते, बेटी जन्म लेते तो खूब उत्सव मनाए जाते। बताएगी इसकी सज्जनों, घर में जब नया मेहमान आए तब तो उत्सव मनाए जाते, पर तोर काम ऐसे कर पगला कि तोर मरना घलो महोत्सव बन जाए। और जेला बाबा कबीर अपन भाषण लिखीन, कबीरा जब हम पैदा हुए
जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। तोर काम ऐसे कर कि तोर जाए ले दुल्हन की आंखी मांसू आगे तो जान लेना तोर मरना सफल हो गए। अब वैसे ना मरना ला मरना नहीं कहा है महोत्सव कथे। मैं कहना चाहता हूं कोनो कवि के कहना है कि दुनिया में क्या मरना बेवफा सनम के लिए, मरना ही है तो मरो यार देश और धर्म के लिए, तेरा मरना भी व्यर्थ नहीं जाएगा, तिरंगा तुझे नसीब होगा तेरे कफन के लिए। ऐसा मरना जिस दिन हो जाए तो जान लेना ते काल ला सिंगार बना डरे। महाराज दशरथ राम के बाप देकर से थी वंदना नहीं लिखी तुलसीदास, इसके में महाराज दशरथ के वंदना कर से थी करत होकर मरना कैसे थी। बंदा अवध भूल सत्य प्रेम जहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल प्रियतन तृण इव परिहर। मैं महाराज दशरथ के मरना के कारण होकर वंदना करत हूं। बस मैं कहना चाहता हूं ये दुनिया में कोनो अमर खाक नहीं हन, वो सब ला एक न एक दिन ये दुनिया छोड़ के जाना है। और जाना है कैसे जाना है, आवा में सुनता करा ब्रह्मलीन पवन दीवान जी के पंक्ति के संग। आंसुओं ने सभी कुछ कहा पर दुनिया ने समझा नहीं, मौत ने लाख मौके दिए उम्र का राज सुलझा नहीं। फूल होठों पे खिलते रहे और माली तरसता रहा, फूल होठों पे खिलते रहे और माली तरसता रहा, नदियां प्यासी रही उम्र भर और बादल बरसता रहा। दर्द तो दर्द ही रह गया, जिंदगी की यही रीत है। दर्द तो दर्द ही रह गया, जिंदगी की यही रीत है। फिर न कहना कि गाओ पवन ये मेरा आखिरी गीत है। जीवन के अंतिम सांस आए से पहली ते कैसे जिए से मायने नहीं रखे, ते कैसे मरे से मायने रखे। भगवान शंकर अपन शरीर में अंग भर जगह जगह सांपला सिंगार बना के बताइए कि दुनिया वालों काल के भी सिंगार किए जा सकते यदि तो मरना परमार्थ पर आए तब। और तन विभूति पट के हरि छाला शरीर भर राख रहा चुपड़ी कथे होकर। मैं आज ले सोचता हूं बहनी हो सकते हो समय क्रीम पाउडर हल्दी वर्दी नीचरी सोई मान लो तो राखे चलकार चुपड़ी सोईगा। तो भगवान शंकर के सिंगार हा बहुत कुछ कहा थे। मैं फिर निवेदन करूं राख के मतलब का। हमारे छत्तीसगढ़ के गांधी ब्रह्मलीन पवन दीवान जी के ही कविता राख काबर चुपे थे ओसियान मन सुने में केवल सुनता कराथो शब्द ला। राखत भर ले राख राखत भर ले राख, मैं नहीं राख सके ते कतक दिन ले राख पे। राखत भर ले राख राखत भर ले राख, जे दिन ले दाई पेट में लइका सच रहे ते दिन ले दाई टीका लगा लगा राख। लइका ये दुनिया में जाड़ सर्दी मत धरे जतन करके राख। लइका रहेंगे एक लइक हो गए नरवा बबली रहन मत जाए नजरे नजर में राख। लइका हा पढ़े के लइक हो गए तो स्कूल में राख। लइका पढ़ा थे नौकरी लगेगा 10-20 लाख ला जेब में राख। लइका नौकरी लग के घर में बहू आ गए वो मन चाय बना पिया थे धीरज राख। बेटा बहू मन पिक्चर जाते लइका राख। जीवन भर कतक दिन ले जवाने रवे बुढ़ापा तीर में आवत है दवाई बूटी तीर में राख। दवाई बूटी में के दिन ले जीव एक दिन रटाक ले प्राण है छूट गए खोली निकाल के पर छिमरा।
परछिन उठा चैली में राख, चैली लेके चीता में राख, अब आगे धरा देता हन भर भर ले हो गे राख, एकरे से ती भोले ना चुपल ले राख की। बताना चाहते हैं कि दुनिया वालों जबका ये तन में हम मोह करत हन, जबका ये तन ला सजा में लगे हन, इला एक दिन राख होना है याद रखना। जबका तन ला सजाए में लगे हन अक्की मन ला घलो सजाओ। भगवान कन्हैया गीता में कथे है अर्जुन, मन एव मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्षयो। जीव के बंधन का कारण है तो मन, और जीव के मोक्ष का कारण है तो मन। याद रखना ये तन एक दिन राख होना है। तब भोलेनाथ सब राख ला चुप रह तो ही वो मरथे दिकर मन के। भोलेनाथ ला पूछित कथे कस महाराज जबका झन मरथे तबकी झन के राख ला चुप कथे है किस नहीं नहीं भैया, दुनिया भर अडर मडर चोरहा ढोरहा राख ला में चुप रोकी टकाकल ला चुप था। तन विभूति पटके हरिछाला, विभूति मने का जे घर के चूरहम बनथे ते राग बनथे, और यज्ञ कुंड में जलथे ते विभूति बनथे। जे अपन जीवन ला जिंदगी भर दूसर ला सताए में लगा है ओकर राख होथे, और जे परमार्थ भर जीवन जिए है ओकरे विभूति बनथे। और वैसना के राख ला घरों में शरीर में लगा ले ठोकी। भोलेनाथ काबर राख ला चुप रहे बताओ, एकर कथा आगू आते लेकिन मैं राख ला लाए बर लावा तुम बात ला। एक दिन भगवान शंकर ला पूछिस वो कस महाराज तुम्हार घर के परिवार ला देखो मैं तो भारी तहल का मचत हुई। बाबा जी वाह, तुम्हारे घर मुसवा था, तुम्हारे घर सांप, तुम्हारे घर मयूर, तुम्हारे घर बघवा, तुम्हारे घर बैला। हम तो यहाँ राज बरक देख देख के लड़की मांगे रखन दे बहु मन का उसास मन के पटे नहीं धरे। तो तुम्हार घर के मन तो पूरा 36 एक सवाई जेल। तुम्हार घर तो रात दिन हाव ही काव की हो तो ये मैं तो मुसवक बारे में सोचतो की। तो मुसवक बारे में खास वक्त था रे सारी बुतल हमन करथन महाराज, खेत ला हमन जोतवा थन, दाना हमन छीटथन, पानी हमन पलोथन, खातू हमन डालथन, लुएक लेक होते तहनो कर दादा कमाए जैसे मुसवा बिलम लेक लेक के भरते। तो कैलाश पर्वत तो जगह जगह बिला हो गए वही की। भगवान शंकर कथे पागल तो मालूम है जैसे मुसवा क्वांटम जाते हौसले मोर सांप खड़े हो जाते कि एकर मतलब तोर घर के सियानी ले मुठ डोलवा करत होई महाराज। वाह ये का सियानी करिए एला देखते तहन मयूर नरिया थे कि सर पला मयूर खाते। तो तुम्हार घर के सियानी मयूर करते महाराज, मयूर का सियानी करी भैया ओला देखते तुम पुड़वा पीला सिंह लहलाते की। तो तुम्हार घर डोकरा सियानी चलत होई, वो डोकरा का सियानी करीगी ओला देखते तो कर मालकिन के बगवा गुड़ बात है। तो तुम्हार घर बगवा सियानी चलत होई महाराज, बगवा का सियानी करी वो जय अम्बे गौरी कथे तहान खप ले ओकर ऊपर बैठे रहते। तो तुम्हार घर मैलोगन सियानी है महाराज, वाह वो बबरी का सियानी करीगा। वो तो गणेश और कार्तिक के व्यवस्थक मारे हलाकांत तो लइका मन कोनो नहीं डर रहा है महाराज, बहु मन डर रहा थे। जब का भूत पोसे होते खाबर लइका मन डर रहा है क्या है। तो तुम्हार घर भूत एक सियानी चला तो ही बोला कौन डर रहा है। तब पता ही सारे भूत मन घलो डर रहा थे। काला राख देखे भूत भागे करे पर राख ले चुप रहे होती मुर्गार भर ला ये राख संभाल के रखे है कि तन विभूति पटके हरिछाला। कपड़ा के जगह में बगवा के छालर पहने हैं और कदे बगवा तके हरि के हरि के हरि। भगवान कभी नरसिंह के अवतार लेरी से आवाओ भोलेनाथ के तत्व प्रेम आए। चलो हम कुछ बात कहन पहली आवाओ शिव के परिवार ला समर्पित एक ठन भजन के आनंद लेवन पुनः चर्चा करबो। वो लखन श्री रामचंद्र की जय। दुनिया में हर देवी देवता के अपन अपन परिवार है, लेकिन भोलेनाथ के परिवार एक ऐसा परिवार है जेकर परिवार के अद्भुत काम है भैया हो। कैसे ताप अनुभव करना। भगवान राम के परिवार के पता नहीं आगू पा चुके, लेकिन भोलेनाथ के परिवार एक ऐसे परिवार है जेकर परिवार
आवा भोलेनाथ के परिवार का ध्यान में रखत ये गीत हम समर्पित करे बर जात हम बैला शेर मुसवा के सवार हावे जी ऐसन भोले बाबा के परिवार हावे जी।